हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जेस का टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, इस तरह से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, रिपीट हो रहा है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह से हम 25 क्वेश्चन देखने वाले। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सोचिए और बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। ओके, इसे यूनेस्को में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। और असम में एक और है, याद रखिएगा, मानस वन्य जीव आरंभ है। इसे भी 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? 2 बार ऐसे काटती है। ठीक है ना, विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? सोचिए दोस्तों, सोचने के बाद जब आंसर दीजिएगा ना तो काफ़ी दिन तक वो याद रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांगो नदी ऐसा नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एक साथ गुजरती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन ऐसा? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? कौन नहर जोड़ता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वेज नहर लाल सागर को किससे? भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा बेरिंग जल संधि है ना दोस्तों, बेरिंग जल संधि यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। किससे? उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व में कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, कर्क रेखा विश्व में कितने देश से होकर गुजरती है? ये भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में टोटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या है? बी, 17 देश से होकर ऑल ओवर विश्व में कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिए 17 देश है। और पूछेगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। ठीक है, और आप याद रखिए विषुवत रेखा है ना, जो विषुवत रेखा है ना, सुवत रेखा, ये भारत पूरे विश्व की बात हो रहा है, 13 देश से होकर गुजरती है। और मकर रेखा दोस्तों, मकर रेखा पूरे विश्व में 10 देश से होकर गुजरती है। ये देश है दोस्तों, ठीक है ना, देश से होकर गुजरती है, पूरे विश्व की बात हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी याद रहते काफ़ी दिनों तक। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच होता। यह युद्ध किसने जीता था? अकबर ने इसे जीत लिया था। अब 1529 का ये आप याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था और किसके बीच ये युद्ध हुआ था? बाबर और अफगान के बीच। बाबर ने इसे जीत लिया था। ठीक है ना, और 1565 है ना, ये 1565 यह युद्ध हुआ था ना, तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था इस युद्ध में। और 1540 का युद्ध आप कमेंट में बताइए। इजी है, 1540 का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप कमेंट कीजिए, और कब हुआ था, कौन सा युद्ध था। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न। सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था सबसे पहले संविधान संशोधन। इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किसमें? अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है ना, संविधान संशोधन का चर्चा किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 368 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग था, कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 क्रांति कब शुरू हुआ, याद रखिए 10 मई 1857 में मेरठ यूपी से शुरू हुआ था, मेरठ यूपी से। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो पामरस्टेन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, अभी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगता है। इस चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, बोलिए बी, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों इसमें हम समझाते हैं आपको, मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य का सबसे स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का। और बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता था, किसके अमित घात के नाम से जाना जाता था। ये भी आप याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है ना। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यहाँ पे उत्तराधिकारी आपको बताते हैं, इसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ। कौन हुआ, अशोक हुआ। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक का उत्तराधिकारी बृहदत्त हुआ, ठीक है ना। और यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था, कौन, बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम संस्थापक। इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेगा ना तो बहुत याद रहता है काफ़ी समय तक, ठीक है। और वीडियो को रिवाइज कीजिएगा तो बहुत ही आपको फायदा होगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, रेलवे का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे में बहुत बार रिपीट हो रहा है इस तरह का प्रश्न, एनटीपी से मतलब बहुत बार पूछा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सोचिए और बताइए क्या हो जाएगा, बी, फरीद खां शेरशाह का बचपन का नाम था, ठीक है ना। उन्होंने बचपन का नाम था फरीद खां था, एक ही तलवार में शेर को काट दिया था ना, तो उसके बाद उनका नाम शेरशाह पड़ गया, ठीक है ना। अब इनके बारे में समझ लीजिए, इसने क्या किया था, सूर्यवंश का संस्थापक था, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह। ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, दरोगा में पूछा गया था। ये शेरशाह किस वंश का संस्थापक था, सूर्यवंश का संस्थापक था, ठीक है। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। आप क्वेश्चन पीछे छोड़े थे, इसका आंसर आप यहाँ पे मिल गया, ठीक है। चलिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में है, ठीक ना। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार एसएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या होता है कि आपका एक न एक सीमा रेखा प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक ना। इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक। और बिहार दरोगा यानी बिहार के लिए भी यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, रेड क्लिप रेखा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है रेड क्लिप रेखा, भारत और पाक के बीच है, पाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिप रेखा। ड्रोन रेखा की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान और अफगान के बीच है, किसके बीच है, अफगान के बीच है, अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों, भारत और ड्रोन रेखा। और ये मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, सब कंटेंट बेस्ट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम के 6:15 में वीडियो अपलोड किया जाता है, प्रत्येक दिन शाम को 6:15 में वीडियो अपलोड किया जाता है। रहिए उस पर एक्टिव और वीडियो को देखिए, और कितना सही होता है कॉमेंट में दीजिए जवाब, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सोचिए, बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त, ठीक है ना, 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों हुआ था, 1919 में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। बट क्या हुआ कि 5 फरवरी, ठीक है ना, 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड यूपी में हो गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। पूछा था कि असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था, तो 1922 ईस्वी में से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। कब, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद। चलिए 12 नंबर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव कब संपन्न हुए? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले जब से हम लोग स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कब संपन्न हुआ था? 1952 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम गठन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कौन है आप याद रखिए ताकि इंपॉर्टेंट रहेगा। पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क, ओके, पन्ना नेशनल पार्क। सतपुरा की पहाड़ी भी है, नेशनल पार्क भी है। कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नू जिसमें चीता छोड़ा गया था, ये सब मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बोलिए, इसका कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। टी बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हॉकी के बारे में हम समझ लेते हैं, हॉकी में कौन है? तो आगा खा कप, ठीक है, आगा खा बेटन कप, ठीक है। हॉकी से है बेटन कप। उसके बाद एक और है, याद इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, रंगा स्वामी सब पूछा था बार बार एग्जाम में, रंगा स्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। फुटबॉल से कौन है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद डूरांड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डूरांड कप, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और यदि गोल्फ की बात कर लें यहाँ पे, वाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन से तो थॉमस कप संबंधित है, जो आंसर है इसका, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न दोस्तों, इस तरह से मुख्यालय पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या सोचिए क्या हो जाएगा? बी दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। दोस्तों आईसीसी की स्थापना हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। सबसे पहले आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब करवाया था? 1975 ईस्वी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे पहले 50 ओवर का, जिसमें वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है ना। और पहले अभी मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ऐसे पहले लॉर्ड्स में था। कहाँ था ये पूछा जाता है? लॉर्ड्स में था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सोचिए, ए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान का दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1992 ईस्वी में इसे ये संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। और अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना। इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था सबसे पहले। और अनुच्छेद 45 क्या है? बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 है, ठीक है ना। अब वर्तमान में ग्राम पंचायत क्या है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया था? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सी साहित्य के क्षेत्र में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान दिया जाता है 1991 ईस्वी में से शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और गोल्गी को यातायात प्रबंधन के लिए जाना जाता है, यातायात, ठीक है ना, यातायात प्रबंधन के लिए जाना जाता है कोशिका के, ठीक है। और राइबोसोम जो है दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री कहा था, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को याद रखिएगा, पूछा था एग्जाम में, ठीक ना। और लाइसोसोम को इसे कहा था आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र के अंदर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया? समुद्र के दोस्तों कहने का, समुद्र के अंदर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया था? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सोचिए,
डी हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक पाया जाता है। फ्लोरीन का क्या होता है संकेत एफ होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 9 होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित यानी अस्पर्धा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलिए सोचिए। डी, अनुच्छेद 44 संबंधित है छुआछूत के बारे में। ठीक है ना, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी यानी पहले भारतीय महिला कौन थी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑस्कर जीतने वाले पहले कौन थी। इसका आंसर क्या होगा, पूछा था एग्जाम में। इसका हो जाएगा बी, भानु अथ्या, जो हाल ही फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ था। भानु अथ्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाली महिला थी। फिल्म गांधी के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, याद रखिए पूछा था कब दिया गया था इन्हें, तो 1983 ईस्वी में दिया गया था ऑस्कर अवार्ड फिल्म गांधी के लिए। ठीक है ना, ऑस्कर की शुरुआत कब हुआ था, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत होती है, पूछा था प्रश्न। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड इसका फुल फॉर्म बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है विश्व संगठन WHO का मुख्यालय। इसका स्थापना कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। प्रेजेंट टाइम में कितना सदस्य है, 194 सदस्य है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों कंचनजंगा काजीरंगा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो असम में स्थित है काजीरंगा। कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, और ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था। VVI प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका जो कब हुआ था 25 जनवरी, इसका बताया था जनवरी 2010 से इसे मनाना शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसका गठन कब हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था 25 जनवरी को। ठीक है ना, उसी के याद में बनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था इसे मनाने, 2010 में, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद से संबंधित किस अनुच्छेद से संबंधित है निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, 324 से संबंधित है निर्वाचन आयोग। दोस्तों क्या होता है 324 से लेकर के और 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ पूरा जानकारी है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, जस्ट पीछे बताएं 25 जनवरी 1950 को। कब मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट बार पढ़ लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक बात बताते हैं दोस्तों, रोज़ शाम को 6:15 पर वीडियो पब्लिश किया था, इसलिए आप एक्टिव रहिए और वहाँ से वीडियो को लाभ लीजिए। दोस्तों ये 25 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ऑप्शन के बाद कितना इन्फॉर्मेशन दिया था इस वीडियो में। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।